नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन चंद्रा आपका अपने YouTube चैनल नवी ज्ञान ट्रिक में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए भूगोल विषय से वायुमंडल की परतें टॉपिक लेके आया हूं, जिससे मैं आपको आज बहुत ही सरल माध्यम से पढ़ाऊंगा या समझाऊंगा। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम आज का अपना प्रकरण शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज का प्रकरण है हमारा वायुमंडल की परतें। हमारा वायुमंडल भिन्न भिन्न परतों से मिलकर बना है। देखिए दोस्तों, हमारा वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें भी पाई जाती है, जिनमें से कुछ गैसों की मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। पहली गैस है हमारी नाइट्रोजन, जो 78% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। दूसरी है ऑक्सीजन, जो 20.9% पाई जाती है। तीसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, जो 0.03% पाई जाती है। चौथी है आर्गन, जो 0.9% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। तो दोस्तों, हम अपना वायुमंडल की परतें शुरू करते हैं। पहली परत है हमारी क्षोभमंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। दूसरी है हमारी समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तीसरी हमारी लेयर है मध्यमंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेसोस्फियर। चौथी है दोस्तों आयन मंडल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनोस्फियर। पांचवी हमारी है बाह्य मंडल, जिसे बोलते हैं एक्सोस्फियर। अब दोस्तों, आपको ये 5 के 5 मंडल एक ट्रिक के माध्यम से कहें आप, या एक सरल शब्दों में कहें, मैं आपको बताऊंगा। पहला हमारा जो है क्षोभ मंडल। जैसे हमने बोला शोभ, आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं शोभ। हमारे शो में हमारे 100 की ध्वनि आ रही है, तो हमने 100 को पकड़ा और लिख दिया समताप मंडल। दूसरा आया समताप, 100 के बाद मौ आया, सम में हमारा मौ आ रहा है, तो हमने मौ से तीसरा लिख दिया मध्यमंडल। मध्यमंडल आया, फिर मौ के बाद आपने मध्य बोला म, तो आप क्या ओ की ध्वनि आपकी आ रही है मौ के बाद, तो हमने ओ पकड़ना है और लिख देना है आयन मंडल। और सबसे बाहर की परत है पांचवी परत, उसे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, बाह्य मंडल, क्योंकि वो सबसे बाहर की है। तो इसी प्रकार जैसे कि दोस्तों देखें, शोभ, शोभ बोला हमने, 100 से हमारा शो से हमारा 100 निकला, तो हमने बना दिया समताप मंडल। 100 में हमने समताप बोला तो मौ आया, तो मौ से बना दिया मध्य मंडल। फिर बोला मध्य, ओ का ध्वनि आई, ओ की ध्वनि आई, तो ओ से बना दिया आयन मंडल। फिर आयन के बाद लास्ट जो हमारी बाहर की परत है, उसे हम क्या बोलेंगे, बाहरी परत। तो हमारी बाहर सबसे लास्ट है बाहर, तो बाहरी मंडल। तो दोस्तों, ये हुई हमारी 5 परतें। इसे आप ट्रिक कहें या सरल शब्दों में कहें कि एक तरीका पढ़ने का, तो आपको ये याद हो जाएगा अगर आप इसे 1-2 बार दोहराएंगे तो। अब दोस्तों, मैं आपको एक डायग्राम के जरिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, इन परतों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। वो जो जानकारी इस प्रकार है, आप इस डायग्राम में देखिए। दोस्तों, ये जो दिख रहा है, ये हमारी पृथ्वी है। ये पूरी पृथ्वी की सतह है या सरफेस कह सकते हैं आप। तो हमारा पहला जो मंडल होता है वो होता है क्षोभ मंडल। दोस्तों, क्षोभ मंडल में जो होता है, उसकी जो ऊंचाई होती है पृथ्वी की के सरफेस से या पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर की उसकी ऊंचाई होती है। इस मंडल में हमारे बादल बनना, बिजली कड़कना, वर्षा का होना, ये सभी जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब इसी परत में होती हैं। और दोस्तों, इसमें जो होता है, यह इस परत में जो होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व भी पाया जाता है और ग्रीन हाउस प्रभाव। दोस्तों, पहली लेयर जो है हमारी क्षोभ मंडल, उसके बारे में इतनी ही जानकारी है। दूसरा बताता हूँ मैं आपको, समताप मंडल। देखिए दोस्तों, समताप मंडल, जैसे कि समताप, आपको नाम से समझ में आ रहा है, सम मतलब समान, ताप मतलब ऊर्जा या उसका एक समान तापमान। इसकी जो ऊंचाई होती है हमारी 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच होती है। 18 से ऊपर को इसकी ऊंचाई होती है। दोस्तों, इस मंडल में जो होता है, तापमान जो होता है हमेशा समान रहता है, इसलिए इस परत में हमारी हवाई जहाज को उड़ाया जाता है सिर्फ 10 किलोमीटर के अंतराल तक। उसके बाद 10 किलोमीटर से ऊपर की जो हमारी जो लेयर होती है,
उस लेयर को हम क्या कहते हैं, ओजोन मंडल। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, मैंने बनाया हुआ है, उसे कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर दोस्तों क्या कार्य करती है? ओजोन लेयर हमारे जो ये सूर्य दिखाई दे रहा है आपको, इस सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने से ये लेयर हमारी रोकती है। हाल में आपने सुना होगा दोस्तों कि हमारे ओजोन लेयर में एक छोटा सा छेद हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो जो छेद हुआ है वो अंटार्कटिका में हुआ है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो इसे आप याद रखें। अंटार्कटिका में हमारा ओजोन लेयर में छेद हुआ है। अब दोस्तों हम आते हैं तीसरा मंडल, जो है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई होती है। इस परत में दोस्तों क्या होता है, हमारी सिर्फ उल्कापिंड आती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष में है, तो उल्कापिंड इसमें समय समय पे आते रहते हैं। तो मध्यमंडल क्या करता है, उल्कापिंडों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। अगर उल्कापिंड हमारी पृथ्वी तक पहुंचते हैं या हमारे ब्रह्मांड से टकराते हैं तो हम उससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसलिए उल्कापिंड उनका रास्ता बदल देता है या उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। दोस्तों ये कार्य मध्यमंडल ये कार्य करता है। अब चौथा हमारा आता है आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल हमारा 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई में है, या हम कह सकते हैं आयन मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर होती है। जैसे कि मैंने इसमें बनाया है, इस परत में हमारी रेडियो तरंगें सैटेलाइट कार्य करते हैं। दोस्तों इसमें हमारी रेडियो तरंगें जो होती है परावर्तित होती हैं और सैटेलाइट हमारे कार्य करते हैं। जो हमें जितनी भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं वो इन्हीं के जरिए मिलती हैं, सैटेलाइट और रेडियो तरंग के कारण। आयन मंडल हमारा यहीं पे इतना ही है इसकी जानकारी। इसके बाद आता है हमारा बाहरी या बाह्य मंडल। दोस्तों बाहरी मंडल या बाह्य मंडल की ज़्यादा जानकारी कुछ है नहीं। यह 640 से ऊपर को जितनी भी होती है, जितने फैली हुई है, उससे पूरा बाहरी मंडल या बाह्य मंडल कहते हैं। और बाहरी मंडल या बाह्य मंडल में हमारा हीलियम और हाइड्रोजन गैस मिलती है या पाई जाती है। अब आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों वायुमंडल से, जिसे आप कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? आप मुझे इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।